भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर, जहां हम जानेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। इन मंदिरों का हर एक स्थल न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ की पौराणिक कथाएं और इतिहास भी अद्भुत हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक दिव्य यात्रा, जो न केवल आपके मन को शांति देगी, बल्कि आपकी आत्मा को भी जागृत करेगी। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र से, जहां स्थित है भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। ये मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी, क्योंकि इसे कई बार नष्ट किया गया और पुनर्निर्मित किया गया। किंवदंती के अनुसार चंद्रदेव सोम ने भगवान शिव से इस मंदिर में पूजा की थी, ताकि उनके द्वारा दिए गए श्राप से मुक्ति मिल सके। सोमनाथ का मंदिर विश्व के सबसे पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित है, और यहाँ भगवान शिव की उपस्थिति अत्यंत दिव्य मानी जाती है। अब हम पहुँचते हैं आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम, जहाँ स्थित है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यहाँ का मंदिर देवता मल्लिकार्जुन और देवी ब्रह्मरांबा को समर्पित है। किंवदंती के अनुसार मल्लिकार्जुन और ब्रह्मरांबा की पूजा करने से भक्तों को मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। ये मंदिर एक शांत और दिव्य स्थान है, जहां भगवान शिव अपने विविध रूपों में विद्यमान हैं। अब हम मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर बढ़ते हैं। उज्जैन को काल के देवता महाकाल का स्थान माना जाता है। ये मंदिर न केवल ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है, बल्कि यहाँ की महाकाल की पूजा का तरीका भी अद्भुत है। महाकालेश्वर मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ भगवान शिव की मूर्ति स्वयं प्रकट मानी जाती है। एक प्रसिद्ध कथा है कि भगवान शिव ने उज्जैन में राक्षसों के विनाश के लिए महाकाल के रूप में अपनी उपस्थिति दी थी। यहाँ की पूजा विशेष रूप से तंत्र मंत्र और शांति के लिए की जाती है। अब हम मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर बढ़ते हैं। ये मंदिर नर्मदा नदी के किनारे एक द्वीप पर स्थित है, जो आकार में AUM के प्रतीक जैसा दिखता है। ओंकारेश्वर की पूजा का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव AUM के स्वरूप में पूजा जाते हैं। यहाँ के दर्शन से भगवान शिव की दिव्य शक्ति का अनुभव होता है और भक्तों को शांति मिलती है। अब हम उत्तराखंड के केदारनाथ में स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की ओर बढ़ते हैं। ये स्थान हिमालय की ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ की ठंडी हवा और भव्य दृश्यों के बीच भगवान शिव का दर्शन करना एक अद्भुत अनुभव होता है। केदारनाथ का मंदिर महाभारत के समय से जुड़ा हुआ है। पांडवों ने भगवान शिव से पाप मुक्ति के लिए यहाँ पूजा की थी। कहा जाता है कि यहाँ शिव ने अपने रुद्र रूप में दर्शन दिए थे। यहाँ की यात्रा बेहद कठिन है, लेकिन इसका आध्यात्मिक महत्व अनमोल है। अब हम महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की ओर बढ़ते हैं। यह स्थान सह्याद्री पर्वतों की खूबसूरत वादियों में स्थित है, जहां भगवान शिव के दर्शन बेहद शांतिपूर्ण और निःशब्द होते हैं। किंवदंती के अनुसार राक्षस भीम ने यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी, और शिव ने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। आज भी इस स्थान की शांति और भगवान शिव की उपस्थिति भक्तों को अपनी ओर खींचती है। हम अब उत्तर प्रदेश के काशी में स्थित काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की ओर बढ़ते हैं, जो संसार के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। काशी को मोक्षा का शहर कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव के दर्शन से भक्तों को पापों से मुक्ति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी का महत्व इतना है कि यहाँ के दर्शन मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ मृत्यु के बाद आता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। हमारी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के नासिक जिले से, जहां स्थित है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, और यह भगवान शिव के 3 रूपों ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक है। किंवदंती के अनुसार त्र्यंबकेश्वर में शिव के इस रूप का दर्शन करने से जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इसे त्रिमूर्ति मंदिर भी कहा जाता है, जहां 3 पवित्र शंखों में भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा के दर्शन होते हैं।
यहाँ का महत्व और ऊर्जा विश्वास से परे है और इसे पुण्य की प्राप्ति का एक खास स्थल माना जाता है। अब हम चलते हैं बिहार और झारखंड के सीमा पर स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की ओर। ये स्थान भगवान शिव के उस रूप से जुड़ा हुआ है जो मानवता के सबसे बड़े चिकित्सक के रूप में प्रसिद्ध है। अब हम चलते हैं बिहार और झारखंड के सीमा पर स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की ओर। यह स्थान भगवान शिव के उस रूप से जुड़ा हुआ है जो मानवता के सबसे बड़े चिकित्सक के रूप में प्रसिद्ध है। किंवदंती के अनुसार रावण ने जब भगवान शिव से अपने शरीर के सभी अंगों को अमर बनाने की इच्छा की तो भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद देने से पहले यह शर्त रखी कि वह यह स्थान छोड़े नहीं। रावण ने इस स्थान पर शिवलिंग की पूजा की थी और यही स्थान आज वैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। इस ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव के दर्शन करने से शरीर के सभी रोग दूर होते हैं और जीवन में पुनः स्वस्थता की प्राप्ति होती है। अब हम गुजरात के द्वारका में स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर बढ़ते हैं। यह स्थान विशेष रूप से नागों के देवता के रूप में प्रतिष्ठित है और यहाँ भगवान शिव नागेश्वर के रूप में पूजा जाते हैं। किंवदंती के अनुसार राक्षसों ने भगवान शिव के साथ युद्ध किया था और शिव ने नागेश्वर के रूप में अपने रूप को प्रकट किया। यह स्थान विशेष रूप से उन भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र है जो विषैले द्रव्यों से बचाव की कामना करते हैं। यहाँ की पूजा से मानसिक शांति और शारीरिक स्वस्थता प्राप्त होती है। अब हम चलते हैं दक्षिण भारत के पवित्र स्थल रामनाथ स्वामी मंदिर की ओर, जो तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित है। यह मंदिर विशेष रूप से रामायण से जुड़ा हुआ है और भगवान राम और शिव के बीच के संबंध को दर्शाता है। किंवदंती के अनुसार भगवान राम ने अपनी सेना के साथ रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले यहाँ भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना की थी। रामेश्वरम में भगवान राम द्वारा शिवलिंग की स्थापना करने के बाद यह स्थान अत्यधिक पवित्र बन गया। यह मंदिर न केवल पवित्रता का प्रतीक है बल्कि यह सिद्ध करता है कि भगवान शिव की पूजा से किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है। हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव है महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित ग्रीष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह मंदिर एलोरा गुफाओं के पास स्थित है और इसकी अपनी एक खास ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। ग्रीष्णेश्वर का नाम ग्रीष्म गर्मी से जुड़ा हुआ है और यहाँ भगवान शिव को भगवान ग्रीष्णेश्वर के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि यह स्थान उन भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र है जो कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं। यहाँ भगवान शिव ने अपनी उपस्थिति को एक साधारण भक्त की श्रद्धा के माध्यम से प्रकट किया। ग्रीष्णेश्वर मंदिर की पूजा से न केवल शारीरिक संकट दूर होते हैं बल्कि जीवन के कठिनतम दौर में भी आंतरिक शक्ति मिलती है। तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और उनके साथ जुड़ी कथाएं। ये तीर्थ स्थल न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि हर स्थान पर भगवान शिव की उपस्थिति और उनकी शक्ति को महसूस किया जा सकता है। इन सभी स्थानों की यात्रा एक आध्यात्मिक अनुभव है जो हमें अपनी आत्मा से जोड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे जब हम और भी अद्भुत और धार्मिक कथाओं का अनावरण करेंगे। ओम नमः शिवाय।